थोड़ा सा साइड में हो, थोड़े से इस तरफ फेस करो जी, इस तरफ फेस कर लो, इस तरफ फेस। हेलो, एक मिनट सामने देख के ताऊ जी। हेलो, एक मिनट साइड में, इस तरफ हाथ लगाओ हाथ लगाओ जी, हाथ लगाओ जी। कैसे क्या लगाओ, कैसे इस तरफ फेस करा करो जी, जब मार डालो तो। आज इधर देखिए थोड़ा सा। हाँ जी जी, एक मिनट सामने सामने देखिए इधर। है वो हमारे जी को प्रमाणित करेंगे। आपका जवाना हर तरीके से अदा करूँगा। बच्चे के साथ हमारे हैं वो माँ लेकर, और हमारे जो और समाज के पदाधिकारी हैं इनका करते वो नीचे आए। बहुत देर से आपकी शक्ति यहाँ पे हमारी बैठी हुई है, माताएं बहनें बैठी हुई हैं, युवा बुजुर्ग जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और छोटे छोटे बच्चे, आप सभी को प्रणाम करके अपनी बात शुरू करता हूँ। मंच पर जितने भी हमारे लीडर्स हैं सभी को प्रणाम करके अपनी बात शुरू करता हूँ। बच्चों 5 मिनट बिल्कुल चुप होकर बात सुनो, तुम्हारे काम की बात करेंगे, तुम्हारे काम की बात करेंगे, आपस में बात नहीं करना, चुप होकर सुनो। जितने साथी कर रहेंगे कि लेकर से यहाँ सामने आते बैठे तो बात की अच्छे से हो पाए। यहाँ सामने आ जाओ सारे, लोगों से संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि क्यों आखिर आदमपुर में ये जो राजशाही चल रही है इसको बदलना आखिर क्यों जरूरी है, ये हम सबको समझना चाहिए। और हम सबको ये भी समझना चाहिए कि अभी तक आप ये सोच के वोट देते आए हो कि चौधरी भजनलाल जी का बेटा है वोट दे दो, कुलदीप बिश्नोई जी का बेटा है वोट दे दो, रेणुका बिश्नोई जी का बेटा है वोट दे दो। कब तक दूसरों के बच्चों के लिए वोट देते रहोगे? मैं आज आपके बीच में ये कहने आया हूँ कि अपने बच्चों के लिए वोट देना शुरू कीजिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट देना शुरू कीजिए, तब राजनीति में बदलाव आएगा, तब आप लोगों के बच्चों का भविष्य सुधर पाएगा। मुझे नहीं पता कि ये मेरे भाई, मेरे चाचा ताऊ जो यहाँ रहते हैं ये क्या फैसला करते हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, मातृशक्ति से मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि हर माँ रात को सपना लेके सोती है अपनी आंखों में कि मेरे बच्चों का भविष्य समझ जाए, इनके पिता ने जितना कुछ अपने जीवन में कमाया ये उससे कहीं ज्यादा नाम रोशन कर सके, नाम कमा सके, ये सपना लेके हर माँ हर रोज रात को सोती है। इसलिए आप लोगों को सबसे पहले निर्णय लेना पड़ेगा मातृशक्ति को। और जब आप ये फैसला कर लोगे कि किसी दूसरे के बच्चे के लिए वोट नहीं, में बाहर पढ़ के आया है, अभी अभी विदेश से शिक्षा लेके आया, 1 महीने पहले यहाँ सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आया है, अगर सरकारी स्कूल बंद होते हैं तो आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद होता है, आपके बच्चे ठोकर खाते फिरेंगे कुछ साल बाद। इसलिए सारे लोगों को यह सोचना बहुत जरूरी है कि ये अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। कुलदीप बिश्नोई क्या कहते हैं? कहते हैं कि आदमपुर मेरा परिवार है। नहीं, झूठ बोलते हैं। दरअसल अपने परिवार को ही उन्होंने पूरा आदमपुर समझ लिया, अपने परिवार के अलावा किसी और के बारे में सोचते नहीं है वो। इसलिए अब आप लोगों को सोचना पड़ेगा आपके बच्चों के भविष्य के लिए। न कुलदीप बिश्नोई सोचने वाला, न भव्य बिश्नोई सोचने वाला। फिर क्या कहते हैं? कहते हैं कि बिश्नोई समाज हमारे साथ है, इसलिए हमको वोट दे दो। मैं आज आपके सामने स्टेज पे बैठे हैं रोहतास खिलेरी बिश्नोई, आपके सामने बैठे हुए यहाँ पे। एक ये बिश्नोई समाज के व्यक्ति हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं, संघर्ष करके डीए में पढ़ के आए। बिजली नीति इनकी ढाणी में कुछ साल पहले तक ये डीए में पढ़ करके आए और इन्होंने पूरी दुनिया में आदमपुर का नाम रोशन किया। और एक वो भव्य बिश्नोई हैं जो अपने दादा और अपने पिता के नाम के भरोसे पे यहाँ आपके बीच में वोट मांगने के लिए आए। इनके बीच का अंतर पहचानो, कौन आदमपुर का असली बेटा है ये पहचानो और उसके बाद अपना निर्णय लो। कब तक ये गुलामी स्वीकार करते रहेंगे हम लोग? कब तक ये गुलामी स्वीकार करेंगे
कि हमें एक परिवार के लिए ही वोट डालना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, हमें एक परिवार के लिए वोट डालना है, हमको ये गुलामी छोड़नी पड़ेगी, तब हमारे बच्चों का भविष्य आजाद हो पाएगा। दिल्ली के लोगों ने भी ये किया था, दिल्ली के लोगों ने ये फैसला किया कि हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट डालेंगे, और उसी दिन सब कुछ बदल गया दिल्ली के अंदर। उसी दिन, आज के दिन में क्या होता है दिल्ली में, 1150 बच्चे इस साल, मैं फक्र के साथ कह सकता हूं कि हमारी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, 1150 बच्चे सरकारी स्कूलों से सीधे IIT और एम्स में डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए भर्ती हुए हैं, सरकारी स्कूलों के बच्चे। और यहां सरकारी स्कूलों का क्या हाल है, भव्य बिश्नोई गिटपिट अंग्रेजी बोलते हैं, क्योंकि अंग्रेजी स्कूलों में पढ़े। कुलदीप बिश्नोई जी ने आप लोगों का खून चूस के जो पैसे कमाए, उससे बड़े बड़े स्कूलों में अपने बच्चों की पढ़ाई कराई, आज वो अंग्रेजी में बात करते हैं। और हमारे बच्चों की हालत देख लो, मैं चुनौती देता हूं, उनमें से किसी बच्चे को पहली क्लास की किताब पकड़ा दो, हिंदी और अंग्रेजी अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। आदमपुर के हर गाँव में जा जाके हमने देखा है कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा की क्या हालत कर रखी है इन्होंने। क्यों ऐसा फर्क क्यों है? हमारे बच्चे क्यों नहीं अंग्रेजी बोल सकते? हमारे बच्चे अच्छी पढ़ाई क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि आज तक हमने अपने बच्चों के बारे में सोचा नहीं। आज तक हम हमेशा ये सोचते रहे कि ये चौधरी भजन लाल जी का बेटा है, इसको जितवाना है, इसको वोट करना है। ये कुलदीप बिश्नोई का बेटा है, इसको जितवाना है, इसको वोट करना है। 24 साल हो गए, 24 साल बहुत ज़्यादा समय होता है। मैं आज आप लोगों के सामने ये कहने के लिए आया हूँ कि आपने 24 साल तक एक ही व्यक्ति को विधायक बनवा के आजमाया, आदमपुर का कोई विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आप सब लोग इस बात के गवाह हो। हर गांव में पीने के पानी का संकट, हर गांव में स्कूलों का संकट, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी नहीं है। हर गांव के अंदर ये समस्या है कि सरकारी स्कूलों के अंदर टीचर नहीं है। हर गांव के अंदर सड़कों का बुरा हाल है। सारी जगह एक ही समस्या है, कोई विकास नहीं हुआ आदमपुर के अंदर। लेकिन अब आपके पास मौका है, अब आपके पास एक ऐसा फॉर्मूला है कि आप आदमपुर का विकास करवा सकते हैं। और ये फॉर्मूला मेरे भी दिमाग में नहीं आया था, ये फॉर्मूला आदमपुर के ही गांव के एक बुजुर्ग ने मुझे बताया, तब मुझे समझ में आया। मैं एक गांव में गया तो एक बुजुर्ग ने ये कहा कि बेटा हमको समझ में आ गया कि आदमपुर का विकास कैसे हो सकता है विकास। मेरी आंखें चमक गई। मैंने पूछा कि कैसे हो सकता है जी विकास, हमको बताओ, हम भी इस बारे में चर्चा करना चाहते हैं। बोले कि 24 साल में हमको ये समझ में आ गया कि इसको विधायक बना के तो आदमपुर का विकास नहीं हो सकता। मैंने कहा जी फिर कैसे विकास होगा? ये तो कहता है कि मैं सरकार के साथ आ गया हूं, अब विकास करवाऊंगा, तो फिर कैसे विकास होगा? उन्होंने कहा कि 1.5 साल के लिए इन बाप बेटे को घर बिठाना पड़ेगा। मैंने कहा उससे कैसे विकास हो जाएगा? विधायक बन के, मंत्री बन के तो विकास किया मैंने सुना, लेकिन किसी को घर बिठा के विकास कैसे हो जाएगा? तो उन्होंने जो बात कही वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि 1.5 साल के लिए इन बाप बेटे को घर बिठा दो। कुलदीप बिश्नोई चंडीगढ़ में खट्टर के पास बैठे रहेंगे, भव्य बिश्नोई आदमपुर में बैठे रहेंगे, और दोनों बाप बेटा मिलके खूब पैसा लाएंगे आदमपुर के लिए, खूब प्रोजेक्ट लेके आएंगे, क्योंकि 2024 में फिर से वोट चाहिएगा इनको। और जो आम आदमी पार्टी का विधायक जीत करके बनेगा सत्येंद्र सिंह, हम पूरी ताकत, पूरी जान लगा देंगे अपने विधायक के साथ मिलके, क्योंकि 2024 में हमें फिर से चुनाव में आना है। डबल इंजन लग जाएगा आदमपुर में विकास का। एक विधायक आम आदमी पार्टी का काम करेगा और दूसरा ये बाबू बेटा दोनों के दोनों खट्टर के पास जा जाके हाथ जोड़ के आपके लिए यहाँ पे पैसा लेके आएंगे। तो ये डबल इंजन लगा दो आदमपुर के विकास में। इस बार झाड़ू पे बटन दबा दो, 1.5 साल के अंदर आपके यहाँ पे वो विकास हो जाएगा जो पिछले 24 साल में यहाँ पे नहीं हो पाया। और हमको कोई कभी ऐतराज नहीं होता इस बात से, कोई शर्म, कोई झिझक नहीं है। आपके बीच में बहुत नेता आए होंगे और हर बार ये कह के वोट मांगते होंगे कि 5 साल के लिए और मौका दे दो, विकास कर देंगे। हम 1.5 साल का मौका आपसे मांगने आए हैं। 1.5 साल का विधायक होगा जो भी अब यहाँ पे बनेगा। 1.5 साल के अंदर अगर आपको लगे कि आपके सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी नहीं होने लगी, आपके बच्चों की पढ़ाई में फर्क नहीं पड़ा, आदमपुर का विकास नहीं होने लगा 1.5 साल के अंदर, तो लात मार के निकाल देना आम आदमी पार्टी के विधायक को। कभी दोबारा वोट मांगने नहीं आऊंगा अपने विधायक के लिए यहाँ पे। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, उड़ान ठाकरे। लेकिन एक बार आप लोगों को, हमेशा 5-5 साल के लिए ये सारे लोग वोट मांगते हैं, हम सिर्फ 1.5 साल के लिए आपसे वोट मांगने आए। एक बार आप लोगों को भरोसा करना पड़ेगा। दिल्ली ने भरोसा किया,
आज के दिन में एक बार सिर्फ उन्होंने आजमा के देखा, अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को देखा, उसके बाद ना भारतीय जनता पार्टी को देखा, ना कांग्रेस को देखा, कभी नहीं देखा। उसके बाद पंजाब में भी एक बार आजमा के देखा आम आदमी पार्टी को, और वहां पे अब भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल, कांग्रेस सबको भूल गए हैं लोग। आप भी सिर्फ 1.5 साल के लिए एक बार आजमा के देखो आम आदमी पार्टी को, आप किसी और पार्टी को जीवन में कभी वोट नहीं करोगे, आपको पता चल जाएगा कि वोट की ताकत क्या होती है और काम कैसे होता है। और दूसरी बात, आदमपुर में आप लोगों के पास इस बार ऐसी कुंजी है, इतने लकी हो आप लोग, इतनी किस्मत है आप लोगों की, 46 विधानसभा जीतते हैं तब सरकार बनती है हरियाणा के अंदर, लेकिन आप लोगों का नसीब इतना अच्छा है, इतना सुनहरा मौका मिला आप लोगों को कि सिर्फ आदमपुर के लोग ये तय कर सकते हैं कि 2024 में अगली सरकार आम आदमी पार्टी की होगी। आपने यहां से आदमपुर की सीट जिता के भेजी और मोहर लग जाएगी, गारंटी हो जाएगी कि 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है आम आदमी पार्टी की। यहां पे भी बिजली फ्री होगी सब लोगों की, यहां पे भी पानी और फ्री मिलेगा और अच्छा मिलेगा, यहां पे भी सरकारी स्कूल फ्री होंगे और बहुत अच्छे होंगे, यहां पे भी अस्पताल में दवाई, ऑपरेशन सब कुछ फ्री मिलेगा, यहां पे भी महिलाओं की बस यात्रा जैसे दिल्ली में फ्री है उस तरीके से फ्री होगी, यहां पे भी किसी शहीद के परिवार को सांत्वना राशि के रूप में 1 करोड़ रुपए देने का काम करेंगे, यहां पे भी आपको सरकारी दफ्तरों में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे अपने काम कराने के लिए, सरकारी दफ्तर उठ करके आपके घर पे आएगा काम करने जैसे दिल्ली में होता है। ये सारे काम हो सकते हैं सिर्फ एक बार आदमपुर में अगर आप लोग आम आदमी पार्टी पे विश्वास जता दें तो ये सारे काम हो सकते हैं। और दूर दूर तक संदेश चला जाएगा कि आदमपुर के लोगों ने इतिहास में नाम लिखा लिया अपना कि आदमपुर ने तय किया 2 साल पहले कि 2024 में किसकी सरकार आने वाली है हरियाणा के अंदर, इतिहास में नाम लिखा जाएगा आप सब लोगों का। और अगर इस वक्त इस बदलाव से चूक गए आप लोग तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप लोग याद रखिएगा इस बात को, ये बच्चे बड़े होंगे कुछ साल बाद, आपकी आंखों में आंखें डाल के आपसे ये सवाल पूछेंगे और आप इनकी आंखों में देख करके बात नहीं कर पाओगे, शर्मिंदा हो जाओगे जब ये कहेंगे कि जब पूरा हिंदुस्तान बदलाव की बयार में बह रहा था, जब पूरा हरियाणा बदलाव की तरफ चल पड़ा था, तो मेरे माता पिता कहां पर थे जब मेरा भविष्य लिखा जा रहा था, जब मेरी शिक्षा की बात हो रही थी, मेरे स्वास्थ्य की बात हो रही थी, भारत को विकसित देश बनाने की बात हो रही थी, तब मेरे माँ बाप कहां पर थे, किस राजनीति में उलझे हुए थे। तो इसलिए हमारे लिए नहीं, किसी नेता के लिए नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना सीखिए। जिस दिन आप ये सीख जाएंगे उस दिन पूरा का पूरा आदमपुर, पूरा हरियाणा, पूरा हिंदुस्तान बदल जाएगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा, एक बात का और ध्यान रखिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मैंने जब हमने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया सत्येंद्र सिंह को, हमने उसी दिन कहा था कि ये सारी पार्टियां फिक्सिंग करके आज तक कुलदीप बिश्नोई जी को जिताती आई हैं, फिक्सिंग करते हैं कुलदीप बिश्नोई जी दूसरी पार्टियों के साथ, अपने मतलब का कैंडिडेट ले लेते हैं, कभी बाहरी उम्मीदवार ले लेते हैं, आपके बीच आके कहते हैं कि मैं आपके बीच का तो हूं, कैसा भी हूं, अच्छा हूं या खराब हूं, कम से कम आदमपुर का तो हूं। कभी दूसरी तरफ से बहुत हल्का कैंडिडेट ले लेते हैं और बोलते हैं कि ये तो मुकाबला नहीं कर पाएगा और आप फिर वापस से कुलदीप बिश्नोई जी को वोट दे देते हो। लेकिन ये सारी पार्टियों की फिक्सिंग इस बार खराब हो गई। हमने जैसे ही सत्येंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया, मैंने खुले मंच से भी, मीडिया में भी मैंने बार बार ये कहा कि नजर रखना कांग्रेस किसको उम्मीदवार बनाती है, ध्यान से सोचना इस बात को कि कांग्रेस ने किसको अपना उम्मीदवार बनाया है। क्या मतलब है जयप्रकाश जी का आदमपुर से? आदमपुर में कोई गांव है जयप्रकाश का? आदमपुर में कोई घर है क्या जयप्रकाश का? यहां से क्या लेना देना? 2009 में चुनाव लड़ने के बाद गाड़ी कभी मोड़ के नहीं देखी आदमपुर की तरफ, वापस पलट के आए नहीं यहाँ पे। आदमपुर से कोई मतलब नहीं है, चुनाव जीते या हारे अगले दिन वापस चले जाएंगे कलायत। ये भी बात हो रही कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस के अंदर लोग बोलते हैं कि इस बार जयप्रकाश जी ने साफ कह दिया था कि मैं अपना पैसा नहीं लगाऊंगा चुनाव के अंदर किसी भी तरीके से। कांग्रेस के नेताओं को जयप्रकाश जी ने कहा कि बेइज्जती भी मैं कराऊं, हारने की बेइज्जती भी मेरी हो और पैसा भी मैं लगाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? कांग्रेस ने कहा कि बेइज्जती आप करा लो जयप्रकाश जी, चुनाव हम लड़वा देंगे, पैसा हम लगा देंगे। जयप्रकाश जी नहीं चुनाव लड़ रहे, कांग्रेस पैसा लगा रही है इस पूरे चुनाव पे, क्योंकि जयप्रकाश जी को पता है कि वो हारने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन हारने के लिए क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, सोचा कभी आप लोगों ने?
आपको भी पता है 2009 में सरकार की ताकत थी, सब कुछ था, तब भी जयप्रकाश यहां से नहीं जीत पाए थे। तो आपने सोचा कि हारने के लिए क्यों कैंडिडेट दिया है कांग्रेस ने? कांग्रेस ने खूब सोच समझ के इस तरीके का कैंडिडेट दिया है कि वो सत्येंद्र सिंह आम आदमी पार्टी उम्मीदवार के वोट काट सके। सिर्फ इसलिए कैंडिडेट दिया है, वरना आदमपुर के किसी व्यक्ति को लड़वाते। अगर वो सही में चुनौती पेश करना चाहते थे कांग्रेस के लोग तो आदमपुर के किसी व्यक्ति को लड़वाते, लेकिन उन्होंने बाहर से उम्मीदवार वो लेकर के आए और उन्होंने सिर्फ इसलिए जयप्रकाश जी को टिकट दिया कि आम आदमी पार्टी के वोट काट सके। कांग्रेस को वोट देना मतलब अपना वोट कुएं में फेंक देना। डूबता हुआ जहाज है कांग्रेस, पूरे देश के अंदर खत्म हो रही है कांग्रेस, एक दूसरे से लड़ लड़ के इनके नेता खत्म हो रहे हैं। आप देख लीजिए कहीं से कहीं तक भी उदाहरण उठा के, यहाँ पे कुलदीप बिश्नोई जी कांग्रेस के विधायक थे, पिछली बार आपने वोट दिया था कांग्रेस को, लेकिन आपका वोट बेच करके भारतीय जनता पार्टी की गोद में जा बैठे कुलदीप बिश्नोई। और दूसरी जगहों पे भी देख लीजिए, गोवा के अंदर 11 विधायक जितवाए थे कांग्रेस के लोगों ने, उनमें से 8 भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। गुजरात के अंदर 1 दर्जन कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनवाई थी लोगों ने, 25 विधायक कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई। हरियाणा के अंदर 31 विधायक है कांग्रेस पार्टी में चले जाना है, इसलिए वोट देने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। अगर यहां बैठे किसी भी व्यक्ति को यह लगता हो कि कुलदीप बिश्नोई जी आपके बीच में रहे हैं, आपके यहाँ पे दुख सुख में आते जाते हैं, आप अपनी शिकायत उन तक पहुंचा सकते हो, आप उनसे हाथ मिला सकते हो, फोन करके उनसे बात कर सकते हो, तो आप कुलदीप बिश्नोई जी को वोट दे देना। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुलदीप बिश्नोई ने काम नहीं किया 24 साल में और उनको वोट नहीं देना चाहते आप, अगर आपको लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहते, तो फिर आपके पास एक ही मौका है, आप आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र सिंह को वोट दे देना। या तो कुलदीप बिश्नोई को वोट दो या सत्येंद्र सिंह को वोट दो, कांग्रेस को वोट देके अपना वोट कुएं में मत डालना, बर्बाद मत करना अपना वोट कांग्रेस को देके। सब जगह पे खत्म हो रही है कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और हरियाणा के अंदर भी 2024 आते आते इनके सारे लोग भाग जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। किरण चौधरी जी 4 दिन पहले ये कह रही थी मेरे से पूछ के उम्मीदवार नहीं दिया तो हार जीत की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कांग्रेस के सारे नेता आपस में लड़ रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला जी कह रहे हैं हुड्डा साहब के जो कैंडिडेट है उनको हराना है, किरण चौधरी कह रही है उनके कैंडिडेट को हराना का मौका होता है, बहुत छोटा सा मौका होता है। आपके बच्चों का भविष्य बहुत लंबा है, जिंदगी बहुत बड़ी है। आप लोग अगर 1.5 साल के लिए मौका देके देख सकते हो तो आज यहां से हाथ जोड़ के आपसे अपील करके जा रहा हूं कि 1.5 साल का मौका सत्येंद्र सिंह को दीजिए, और 1.5 साल के बाद अगर आपको लगे कि वो काम नहीं